जी हाँ दोस्तों, आज हम हमारे जेएमजी ग्रुप के जेएमजी कोचिंग क्लासेस प्लेटफॉर्म पर मैथ्स का चैप्टर नंबर 22 जो कि हमारा मैथ्स बेसिक सीरीज का चल रहा है, उसका हम क्षेत्रफल यानी एरिया जो चैप्टर है उसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है कि नहीं। और एरिया से रिलेटेड सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम कुछ बेसिक चीज़ें और जो बेसिक फार्मूले हैं पहले उन पे डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम उस चैप्टर के क्वेश्चंस करते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है कुछ क्षेत्रफल, कुछ फॉर्मूले क्षेत्रफल के, जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बहुत बढ़िया से हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और उनसे हम अपने सॉल्यूशन, अपने आंसर, अपने मैथ्स को एकदम स्ट्रीम लेवल पे भेज सकते हैं। अगर हम देखें तो हमारा जो फर्स्ट फार्मूला है, पहला फार्मूला है वो है, सबसे पहले है आयत का क्षेत्रफल। क्या है? आयत का क्षेत्रफल, जो कि होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अगर जरूरत लगी तो मैं डायग्राम बना के भी आपको बताऊंगा कि कैसे क्षेत्रफल, एरिया, पेरीमीटर हम फाइंड करते हैं। ठीक है कि नहीं। तो आयत का क्षेत्रफल जो है वो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, जिसको L मल्टीप्लाई बी से भी हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, यानी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। ठीक है कि नहीं। इसके बाद अगर हम लंबाई अगर फाइंड करना चाहे तो लंबाई यहाँ पर है, चौड़ाई किस में जाएगी, क्षेत्रफल के अपॉन में जाएगी, तो क्षेत्रफल अपॉन क्या आ गई, चौड़ाई। ऐसे अगर चौड़ाई फाइंड करें तो लंबाई किस में आ जाएगी, लंबाई आ गई क्षेत्रफल के किस में, अपॉन में। ठीक है कि नहीं। क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे चौड़ाई जो है वो लंबाई के किस में है, मल्टीप्लाई में है, और जो लंबाई है वो चौड़ाई के मल्टीप्लाई में है। तो जो इधर से इस पार जो जाएगा इक्वल टू के उस पार ट्रांसपोजिंग जिसकी होगी वो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है कि नहीं। ऐसे ही अगर आयत के परिमाप की बात करें तो ये होता है 2 मल्टीप्लाई लंबाई धन चौड़ाई, यानी 2 मल्टीप्लाई L प्लस बी भी बोलते हैं इसको। ठीक है। इसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, भुजा की घात 2, या फिर एक और फॉर्मूला रहता है 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, या इसको ऐसा भी बोलते हैं, भुजा की घात 2 को बोलते हैं ए स्क्वायर, और 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, यानी 1/2 विकर्ण बोलते हैं डी को, डी का स्क्वायर। ठीक है कि नहीं। तो इन दोनों सूत्रों का यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है कि नहीं। ए स्क्वायर की वैल्यू और 1/2 डी स्क्वायर की वैल्यू भी क्या आएगी, सेम आएगी। इसके बाद देखिए वर्ग का विकर्ण, तो ये होता है √2 मल्टीप्लाई भुजा, है ना। अगर हम भुजा में √2 का मल्टीप्लाई कर दें तो उसका हम विकर्ण निकाल सकते हैं। ठीक है कि नहीं। कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल मतलब उसमें छत को हटा दिया है और किसको हटा दिया है ना, नीचे जो फर्श है उसको भी हटा दिया है। तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ मल्टीप्लाई क्या रहेगा, ऊंचाई। ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, चारों कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल फाइंड कर सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का यूनिक फॉर्मूला है, यूनिवर्सल फॉर्मूला है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, या 1/2 आधार को बोलते हैं बेस और ऊंचाई को बोलते हैं हाइट, है ना। यानी 1/2 बी मल्टीप्लाई एच बी इसका फॉर्मूला होता है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला था 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यानी 1/2 बी मल्टीप्लाई एच, और कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो था 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई ऊंचाई, यानी इसको हम बोल सकते हैं 2 मल्टीप्लाई L प्लस बी और इसके मल्टीप्लाई में ऊंचाई यानी h। ठीक है ना। इसके बाद अगला फॉर्मूला है जो किसी भी ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालने में हमारे बहुत हेल्प कर सकता है, जो क्या है, √S इन ब्रैकेट S माइनस ए इन ब्रैकेट S माइनस बी इन ब्रैकेट S माइनस सी, और एस क्या है, एस जो है वो क्या है, अर्ध परिमाप है। क्या है, अर्ध परिमाप, यानी सेमी पैरीमीटर। ठीक है कि नहीं, जिसको हम किससे बोलेंगे, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और एस फार्मूला जो है वो हमारा जो अर्ध परिमाप है, इसको फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों भुजाओं का हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले सम निकालेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा क्या, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप निकलेगा, ए बी सी तीनों को सम किया तो परिमाप निकल जाएगा। ठीक है ना। और हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप हो जाएगा। ठीक है ना। और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, भुजा की घात 2,
यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आएगा 3√3/4 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। इसको हम √3/4 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद अगर देखें तो जब हमारे पास क्या हो, ए भुजा हो, है ना, ए भुजा वाला कोई समबाहु त्रिभुज हो, उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या हमको फाइंड करना हो। क्या करना हो, अंतःवृत्त की त्रिज्या फाइंड करना हो, ठीक है। तो ये जो ए भुजा है ना, यही भुजा यहाँ पर आ जाती कहाँ पे, ए, है ना, अपॉन में क्या आ गया 2√3, क्या आ जाएगा अपॉन में 2√3, क्योंकि ये किसके है, समबाहु त्रिभुज के लिए। किसके लिए है, समबाहु त्रिभुज के लिए। क्या फॉर्मूला है, ए अपॉन में 2√3। इसके बाद अगर देखें ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या की अगर बात करें, किसकी बात करें, परिवृत्त की त्रिज्या की बात करें, तो ये क्या रहता है, a/√3। ये आपको डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। अगर आप इसको डायरेक्ट लर्न कर लेते हो तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने में आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारा क्या है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। किसका, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या होता है फॉर्मूला, आधार गुना ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई, यानी इसको हम बोलते हैं बेस मल्टीप्लाई हाइट भी बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। किसका, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसके बाद है क्या हमारा, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। किसका, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या है फॉर्मूला, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। क्या है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल, यानी इसको बोलते हैं 1/2 d1 मल्टीप्लाई d2, d1 मल्टीप्लाई d2 से भी इसको क्या करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, ठीक है, क्या है, किसी सम चतुर्भुज के विकर्णों के आधे भाग, है ना, एवं सम चतुर्भुज की एक भुजा एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, जिसका कर्ण क्या है, सम चतुर्भुज की भुजा होता है, ठीक है। अगर हम इसको डायग्राम में देखेंगे तो हम इजीली इसको समझ पाएंगे। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम इसको डायग्राम में मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। इसका एक और फॉर्मूला क्या है, ये हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है कि नहीं। तो ये हमारे क्या काम आएगी, आगे हमारे ये काम आने वाली है, ठीक है कि नहीं। और क्या है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, 1/2 समांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की दूरी। फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/2 a + b, ये समांतर भुजाओं का क्या है, योग है, और ये उनके बीच की क्या है, दूरी, यानी जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, h से, ठीक है। एक चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई d सेंटीमीटर है तथा इसके विपरीत शीर्षों से विकर्ण पर डाले गए लंबों की लंबाई क्या है, p1 और p2 है, ठीक है। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 p1 + p2 मल्टीप्लाई में क्या है, d। d यहाँ पे वही लंबाई है जो हमने लास्ट टाइम में देखा है, ठीक है, और ये दोनों क्या है, विकर्णों की लंबाइयाँ हैं, p1 और p2, है ना। और विकर्णों की लंबाइयाँ क्या है, d सेंटीमीटर है। कौन सा चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण की लंबाई क्या है, d सेंटीमीटर है, और इसके विपरीत शीर्षों से अगर हम विकर्ण डालें तो उनकी लंबाई क्या है, p1 है और p2 है, ठीक है कि नहीं। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या निकलेगा, 1/2 p1 + p2 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला रहता है 2πr। क्या रहता है, 2πr। चाप की लंबाई हमको निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है, 2πr थीटा अपॉन 360 डिग्री, या फिर इसको सभी लिख सकते हैं थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई में 2πr, ठीक है, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। इसके बाद अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, जो क्षेत्रफल होता है उसका आधा हो जाएगा, तो यानी 1/2 πr², ठीक है कि नहीं। अर्धवृत्त की परिमिति या परिधि, ठीक है कि नहीं, तो क्या होगी, अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगी, अर्धवृत्त हम बनाएंगे ऐसा, है ना, क्या बनेगा, ऐसा बनेगा। तो अर्धवृत्त की परिमिति जो होगा वो क्या होगी, वो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यानी क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलोगे, ये हो जाएगी πr। कितनी हो जाएगी, ये πr हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, πr, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगी, ये r हो जाएगी, ये r हो जाएगी, है ना। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, πr + 2r, ठीक है कि नहीं। इजीली हमारा फॉर्मूला भी बन जाएगा। और देखिए वृत्त खंड AOB का क्षेत्रफल। अगर कोई वृत्त है और उसमें
वृत्तखंड में AOB कोई वृत्तखंड है, ठीक है कि नहीं, और उसका अगर हम निकालें क्या, क्षेत्रफल निकालें, जिसको हम त्रिज्यखंड भी बोलते हैं। देखो वृत्तखंड और त्रिज्यखंड अलग अलग चीज़ है, लेकिन वृत्तखंड में AOB जो है उसका क्षेत्रफल, ओनली किसका, AOB का क्षेत्रफल, किसमें, वृत्तखंड में AOB का क्षेत्रफल अगर हमको निकालना है तो उसको बोलेंगे त्रिज्यखंड। और इसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है 1/2, चाप यानी हमारी जो AB है चाप, उसमें R का क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे, या इसी को अगर फार्मूले में रूप में देखें हम तो क्या हो जाएगा, θ/360 मल्टीप्लाई πr², ठीक है कि नहीं। अब ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है ना, क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है इस फॉर्मूले में, और ये जो चाप की लंबाई है ना, इन फॉर्मूले में सिर्फ कुछ विशेष अंतर नहीं है ना, यहाँ पर थीटा है, θ/360 है, यहाँ पर भी θ/360 है, सिर्फ इतना डिफरेंस है 2πr का, क्योंकि लंबाई निकालना है ना, और लंबाई क्या रहती है उसमें, वृत्त की लंबाई रहती है 2πr, ठीक है ना, पूरा जो वृत्त रहता है उसकी पूरी लंबाई कितनी रहेगी, 2πr, और चाप जो है उसके लिए अपना फॉर्मूला बन गया। और अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल के लिए πr², क्योंकि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल जो रहता है वो πr² रहता है ना। तो इस टाइप से ये हमारे जो फॉर्मूले थे उनको हमने डिस्कस किया है। अगर कोई फॉर्मूला आपको समझ नहीं आया हो तो आप मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, मैं सेपरेट से उसको, उस फॉर्मूले को या इसमें जो भी फॉर्मूले यूज़ हुए हैं उनको एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा। इतने फार्मूले हैं, मुझे लगता है कि इतने फार्मूले से हमारा जो एरिया वाला जो चैप्टर है वो पूर्ण रूपेण कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा हमको और किसी फार्मूले की ज़रूरत नहीं लगेगी, और अगर किसी की लगती है हमको तो वो फार्मूला मैं आपको इंस्टेंट उसी टाइम पे बता दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि इस चैप्टर, एरिया चैप्टर का पार्ट 2 रहेगा, उसमें हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है।